आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं हरीश कुमार पांडे आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और यह विश्वास रखता हूं कि यह YouTube प्लेटफॉर्म पर दिए गए B.Ed सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 5 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार आप लोगों की शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में एक सहायक सामग्री के रूप में सिद्ध हो रही होगी और आप लोगों की शैक्षिक जिज्ञासा समस्या समाधान में आप लोगों की सहायता कर रही होगी। हम लोग विगत कुछ समय से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों को जानने और समझने के साथ साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि आधुनिक शिक्षा प्रक्रिया और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रासंगिकता कहाँ तक सार्थक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित शांति निकेतन विश्व भारती और उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षा की संकल्पना और आज की शिक्षा व्यवस्था, परिवर्तित शिक्षा व्यवस्था, परिवर्तित परिवेश और होने वाले अभूतपूर्व परिवर्तनों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार कितने सामयिक हैं, हम लोग इस पर परिचर्चा कर रहे थे। पूर्व कई वीडियो में मैंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार पर मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मैंने पिछली वीडियो में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी पर मैंने आप लोगों पर अपने विचार साझा किए थे। आज हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अनुशासन के संदर्भ में उनका क्या अभिमत है, इस पर शिक्षा का माध्यम, शिक्षा और परीक्षा के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी आनंददायक चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि गुरुदेव के विचारों में आदर्शवाद की पर्याप्त झलक देखने को मिलती है। चाहे वो शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध में कही गई बातें हो, वो आदर्शवाद की बात वहाँ पे स्पष्ट रूप से करते हैं। शिक्षा का माध्यम हो, कंटेंट की बात हो, शिक्षण विधियों की बात हो, उनमें आदर्शवाद और आदर्शवाद से संबंधित सभी बातें परिलक्षित हो रही हैं। फिर भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मूल रूप से प्रकृतिवादी हैं। वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं। वो विचारों की सत्ता को सत्य मानते हैं। वो सत्यम शिवम सुंदरम के गुणों को स्वीकार करते हैं। वो नैतिक आध्यात्मिक विषयों पर खुल के अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। गीतांजलि उन विचारों का एक प्रमाण स्वरूप ग्रंथ है। फिर भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मूल रूप से प्रकृतिवादी हैं। फिर भी रूसों के प्रकृतिवाद से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का प्रकृतिवाद बिल्कुल अलग और भिन्न है। रूसो सिर्फ प्रकृति की सत्ता को सार्वभौम मानता है, जबकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृति की सत्ता के साथ साथ विचारों की सत्ता और ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता को प्रमुखता से स्थान देते हैं। उन्होंने अनुशासन को मुक्तात्मक अनुशासन नहीं कहा। रूसों का अनुशासन मुक्तात्मक अनुशासन है, स्वतंत्र अनुशासन है। लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अनुशासन स्वानुशासन है।
कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक, कोई भी जीव मात्र तभी वो अनुशासन को स्थापित कर सकता है जब उसके अंदर नैतिक आचरण हो। बिना नैतिक ज्ञान और नैतिक आचरण के कोई भी स्वानुशासन नहीं स्थापित कर सकता है। स्व अनुशासित होने के लिए उसके अंदर आंतरिक विचारों की प्रमुखता और आत्मा की आवाज और हमारे प्रत्येक कर्म को कोई देख रहा है और उसका प्रतिफल प्राप्त होगा, यह भावना जब तक हमारे अंदर प्रस्फुटित रहेगी हम स्वानुशासित होंगे। आदर्शवाद के दमनात्मक अनुशासन और प्रकृतिवाद के स्वतंत्रतात्मक अनुशासन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अनुशासन, स्वानुशासन अपने आप में बहुत ही अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को डंडे, बहुत कड़े कड़े नियमों और बहुत दंड और पुरस्कार के माध्यम से स्थापित की गई अनुशासन, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उसको कदापि स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे स्वानुशासन को नियंत्रण को आवश्यक समझते हैं। नियंत्रण का यहां पर अर्थ है किसी भी बालक की स्वतंत्रता को सीमित करने से नहीं, किसी के स्वतंत्र विचारों की स्फुरण वह बालक को प्रेरणा प्रदान करती है। दंड और पुरस्कार द्वारा अनुशासन की स्थापना में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विश्वास नहीं है, अपितु उनका कहना था कि एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए जहां पर दंड और पुरस्कार के अवसर ही न हो। शिक्षक की प्रेम की प्रतिमूर्ति हो जिसमें बालक उनसे पुत्र और पिता की भांति मिल जाए और अनुशासनहीनता के लिए उन्मुख ही न हो। अनुशासन की सबसे सटीक और सबसे अच्छी उदाहरण अगर प्रकृति से और प्रकृतिवाद से जब जानना है तो हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हिमालय से निकलने वाली गंगा या अन्य नदी दो पाटों के अनुशासन को स्थापित करते हुए अपनी यात्रा को पूरी करती है, तो जाकर सागर में जाकर मिल जाती है। और जो नदी दो नदियों के पाट मतलब जो किनारा स्थल होता है, दो नदियों के पाटों का जो उल्लंघन करती है, उस अनुशासन को तोड़ती है, वह अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती है। प्रकृति का इससे बड़ा अनूठा अनुशासन का उदाहरण शायद और न मिले। आप लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि यही जब नदी अपनी अनुशासन को तोड़ देती है तो वो बाढ़ की विभीषिका और उसकी विकरालता में वो वहां पर प्रकृति और मानव के जीवन को तहस नहस कर देती है। लेकिन जब वही नदी अनुशासन में रहते हुए दो पाटों के बीच में जब वो यात्रा पूरी करती है, शिक्षा का माध्यम, इस संबंध में उन्होंने
लिखा है, ऐसे व्यक्ति आज भी हमारे देश में विद्यमान हैं जो इसका विरोध करने को तैयार हैं और समझते हैं कि शिक्षा को मातृभाषा के आसन पर बिठा देने से उसकी कीमत ही घट जाएगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ये कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ये स्पष्ट है, वे चाहते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बने, क्योंकि विद्यार्थियों की मौलिक रचनाएं, मौलिक चिंतन, मौलिक विचार वह जितने अच्छे तरीके से मातृभाषा में होंगे या मातृभाषा में वो विचार रख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, अपनी लेखनी कर सकते हैं, उतनी किसी अन्य भाषा में संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो मत है वो निश्चित रूप से आज भी प्रासंगिक है। शिक्षा और परीक्षा पे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रचलित प्रणाली गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उसको अनावश्यक मानते हैं, क्योंकि इससे विद्यार्थी वास्तविक ज्ञान की खोज नहीं करते, अपितु ये इनके प्रकारेण परीक्षा उत्तीर्ण करने में ही निरत रहते हैं। परीक्षा का उद्देश्य बालकों की रचनात्मक शक्तियों का विकास करना होना चाहिए। उन्होंने सुझाव भी दिया कि परीक्षा का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वह विद्यार्थियों में रचनात्मक विकास करे, न कि रटने की प्रवृत्ति। और यही कारण है कि आज रटने की प्रवृत्ति और रट के विद्यार्थी 99, 100 में 100 नंबर लाते हैं, लेकिन ज्ञान की धरातल पर, वास्तविकता के धरातल पर अपूर्ण नजर आते हैं, क्योंकि वो तो एक प्रकार के ज्ञान का सिर्फ वो ज्ञान को निगला गया है और ज्ञान को सिर्फ निकाल दिया गया, उसका पाचन नहीं हुआ। और जब तक ज्ञान प्रोसेस में उसका जब तक उसका आत्मसातीकरण नहीं होगा तब तक वह ज्ञान किसी भी लाभ में, किसी भी प्रकार हितकारी नहीं हो सकता है, उपयोग में नहीं आ सकता है। वो सिर्फ एक रटी हुई एक वस्तु के समान रह जाएगी। ज्ञान की संकल्पना काफी बृहद है, काफी व्यापक है। ज्ञान में कौशल समाहित है। अनपढ़ लोग मसी कागज छुई नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कबीर दास इस बात को कहते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं। और आज कबीर दास जिसने कलम और कापी नहीं छुआ, उनके द्वारा कही गई लोक व्यवहार में जो देखा वही उन्होंने कहा। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। और इस प्रकार के तथ्य उनके विषयों पर उनके द्वारा कही गई साखी समुद्रमैनी में जो भी उनके दोहे हैं, आज उन पर पीएचडी होती है। और फिर भी है कि अभी संपूर्णता को हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान था और आज ज्ञान रटंत विद्या में अपना स्थान ले चुकी है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार तो प्रासंगिक रहेंगे ही आने वाले दिनों में, जिससे कि जब तक कि विद्यार्थी नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल पे जब तक नहीं ला पाते हैं धार्मिक शिक्षा। गुरुदेव के दृष्टिकोण से धर्म एवं ईश्वर को सिखाया नहीं जा सकता, अपितु धर्म का जीवन से जन्म होता है। फिर से सुनिए, गुरुदेव के दृष्टिकोण से धर्म और ईश्वर को सिखाया नहीं जा सकता, अपितु धर्म का जीवन से जन्म होता है। इसलिए वह जी कर सीखा जा सकता है, जी कर सीखा जा सकता है। विश्व भारती में उनके इस दृष्टिकोण का पालन होता है। वहाँ विदेशों से भिन्न भिन्न धर्मों के लोग आते हैं, वे अपने अपने धर्मों का पालन करने में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। जिनके घरों में नैतिक और आध्यात्मिक वातावरण है, जिनके घरों में धार्मिक उपासना के वातावरण है, वो लोग अपने को नहीं बोलते कि मैं कोई धर्म गुरु, मैं कोई धार्मिक या कोई धार्मिक शिक्षा, वो लोग नहीं देते।
हम लोग इस बात को महसूस करें कि जिन घरों में इन धार्मिक आध्यात्मिक इन्वायरमेंट वातावरण होता है, वहां पर निवास करने जन्म लेने वाला और रहने वाला बालक स्वतः ही उसके अंदर उस प्रकार के गुण विकसित होने लगते हैं। कौन कौन से गुण? सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर अपने बड़ों का अभिवादन करते हुए प्रातः सूर्य को जल देना, दीपक घी के दीपक जलाना, घर की स्वच्छता और पवित्र रखना, ईश्वर के निमित्त धूप देना, कुछ देर बैठकर ध्यान करना, घरों में जो शंख या जो घंटी जो बजाई जाती है वो क्रिया करना, उसके बाद प्रसाद बांटना। अच्छा, इस हर तत्व में मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं अलग व्याख्या दूं, लेकिन हर तथ्य में एक रहस्य छुपा हुआ है। उल्टे क्रम से हम लोग लेते हैं प्रसाद देना, मतलब बालक के अंदर इस प्रकार के गुण स्वतः कोई शैक्षिक संस्था में सिखाई नहीं जा रही, ना ही घर में किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, ना ही जबरदस्ती उस पर कोई प्रेशर दिया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर इस प्रकार के गुण विकसित होते हैं कि मेरे मम्मी मेरे पिताजी भोग लगाते थे और सबको बांटते थे। तो अर्थात उसके अंदर देने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है, उसके अंदर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, दूसरे के प्रति प्रेम और उसके अंदर से दया, मतलब जो बांट कर खाकर और जो उसको आत्मिक संतोष मिल रहा है, उस प्रकार की भावना उसको विकसित हो रही है और उसको कितना आनंद आ रहा है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो जमा रखा जाता है उसको प्रमाद कहते हैं और जिसको बांट कर खाया जाता है उसको प्रसाद कहते हैं। हम लोग इस बात को पढ़े होंगे। घरों में आजकल के बच्चों के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति ही नहीं है कि वो झाड़ू लगाएं और पोछा लगाएं। शुक्र है भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छता का एक नारा लगाए। इतने वर्षों की शिक्षा, 78% की साक्षरता, और फिर भी हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमको स्वच्छ रहना है। अरे स्वच्छता तो सीखें, उसके बाद तब हम लोग पवित्रता को सीख पाएंगे। मैंने बताया तो बहुत अंतर होता है। तो उसके अंदर कम से कम बिना सिखाए, बिना दबाव के एक पर्यावरण से घर का जो माहौल है वो सीख रहा है कि हमें सुबह में उठने के बाद अपने घरों में झाड़ू बुहारू करनी चाहिए और पोछा लगाकर वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। भले वो ईश्वर के निमित्त हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक प्रकार का अनुशासन स्थापित हो रहा है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या अन्य किसी भी महापुरुषों के अनुसार अगर धार्मिक शिक्षा का स्वरूप देखें तो कहीं ना कहीं धार्मिक शिक्षा में कही गई सारी बातें उसको कोई ना कोई संकेत दे रही है। गंदगी बीमारी को जन्म देती है। कितना भी शरीर स्वस्थ हो, मन पवित्र हो, लेकिन गंदे स्थान में कुछ ही देर बैठने के बाद से आपका शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा और मन तो दूषित हो ही जाएगा। इसके बाद से घंटी की ध्वनि कई प्रकार की बीमारियों को नष्ट करती है। क्षणिक तुरंत जो लाभ होता है वो तुरंत प्रसन्नता प्राप्त होती है। अंदर के जितने भी कुत्सित विचार, मैले विचार, गंदे विचार, वो नष्ट हो जाते हैं। शंख की ध्वनि जहां तक जाती है, लोगों के अंदर चित्त में एक कुछ देर के लिए सद्विचार प्रस्फुटित हो ही जाते हैं। तो इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा ये जीवन में जी जाती है। इसको किसी प्रकार से रटी नहीं जाती। आगे मैं स्टार्ट करूंगा प्रौढ़ शिक्षा।
आज तो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की बात हो रही है, एडल्ट एजुकेशन की बात हो गई, क्योंकि वो घर, वह परिवार के सभी सदस्य और आने वाली जनरेशन तब तक शिक्षित नहीं हो सकती है जबकि वहां पर निवास करने वाले बुजुर्ग व्यक्ति पढ़े लिखे न हो। पढ़े लिखे होने का सिर्फ मतलब साक्षरता तक नहीं है, बिना पढ़े लिखे लोग भी शिक्षित लोगों से ज्यादा उनके विचार अच्छे होते हैं, उनके द्वारा प्रेरणाएं बहुत अच्छी मिलती हैं, उनके द्वारा जीवन अनुशासित होता है, उनके द्वारा किए गए कार्य बहुत दूरदर्शी होते हैं। उतने पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से जो लोग पिछड़ गए, नहीं पढ़ पाए, अवसर नहीं मिला, पारिवारिक जिम्मेदारियों में बंधे रह गए, उनके लिए अगर उनको अवसर मिलता है तो वो भी नई नई ऊंचाइयों को, नए नए व्यवहार को, नए नए कार्यों को सीख पाएंगे। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उन्हीं विचारों को लेकर उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की वकालत की। प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ में स्त्री शिक्षा और सहशिक्षा, सहशिक्षा मतलब को एजुकेशन, जहां पर बालक और बालिका एक साथ एक कमरे में एक उसी शिक्षक से उसी पाठ्यक्रम को आत्मसात कर सके, पढ़ सके। सहशिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज एक दूसरे के पास पारस्परिक निर्भरता का नाम है। बालक को अलग शिक्षा, बालिकाओं को अलग शिक्षा, और फिर एक ही साथ में रहना है तो फिर एडजस्टमेंट में समस्या उत्पन्न होती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इसको ठीक ठीक तरीके से समझे हैं और उन्होंने इसलिए वकालत करी कि अगर एक ही साथ में, एक ही समाज में, एक ही परिवार में, एक ही घर में, एक ही देश में, और पूरा विश्व भी तो परिवार है और रहना है, तो सह शिक्षा को शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हम एक दूसरे के विचारों को समझ सके, एक दूसरे को सम्मान दे सके। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी परिवार प्रगति के पथ पर या विकसित नहीं हो सकता जब वहां की आधी आबादी अशिक्षित हो। इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सह शिक्षा, को एजुकेशन, स्त्री और पुरुष दोनों की साक्षरता और दोनों की शिक्षा की उन्होंने समान वकालत करी और स्त्री शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया। गुरुदेव सामाजिक शिक्षा को अत्यंत आवश्यक मानते हैं क्योंकि उनके द्वारा ही उनका अंतरराष्ट्रीय समाज समझ को प्राप्त करता था। अतः प्रौढ़ शिक्षा के लिए उन्होंने नियमित पाठशालाओं को चलाने की व्यवस्था की थी। सह शिक्षा को वे उचित समझते थे। यही कारण है कि विश्व भारती में को एजुकेशन, सह शिक्षा प्रचलित है। स्त्री शिक्षा को वो अत्यंत परम आवश्यक समझते थे, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में बालिकाओं के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की। भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस बात की पुरजोर वकालत करती है और समर्थन करती है कि स्त्री को शिक्षित किए बिना देश तो क्या परिवार की भी कल्याण नहीं है। और जहां पर स्त्रियों का आदर नहीं, स्त्रियों का सम्मान नहीं, उसके विचारों के महत्वपूर्ण भूमिका नहीं या उसके विचारों का आदर और उचित स्थान नहीं, वह परिवार प्रगति के पथ पर, तरक्की के पथ पर, और उसको कितना अच्छा वांग्मय में जोड़ा गया कि वहां पर देवता ही निवास नहीं करते। क्यों? क्योंकि व्यक्ति एक देवता, एक अनुशासन है। व्यक्ति को जीवन में अनुशासित जीवन जीने के लिए देवता एक प्रकार के अनुशासन के स्वामी होते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी से प्रेरणा लेकर, उसे डर कर ही या उसके सम्मान में ही कम से कम एक आदर्श, एक न्याय युक्त, एक अनुशासित जीवन जी तो रहा है। और हमारी वांग्मय में इस बात को कही गई कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जहां पर नारियों का सम्मान नहीं होता वहां पर देवता निवास नहीं करते।
ये धार्मिक शिक्षा का, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, लेकिन धार्मिक शिक्षा का ही कितना अच्छा रूप पिरोया गया कि हम किसी भी रूप में, हम नारी हमारे लिए आदरणीय है, बहन के रूप में है तो हमारे लिए प्रेम, हमारा स्नेह पाने की हकदार है, माँ हमारे लिए है तो हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। उसकी यहाँ तो कहा गया कि पृथ्वी से बड़ी माँ का स्थान है और पिता से ऊंचा, और आकाश से ऊंचा पिता का स्थान है। और जो लोग माँ और बाप की जो लोग सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, उनको किसी प्रकार के तीर्थ, किसी प्रकार की यात्रा, किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माता और पिता के चरणों में ही चारों धाम और सभी देवता उसकी आज्ञा में ही, उसकी प्रसन्नता में, खुशी में निवास करते हैं। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को कितना सुदृढ़ आधार दिया और धार्मिकता से जोड़कर आने वाली पीढ़ी के, आने वाली संतति को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए, उनके अंदर नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक स्वतः प्रेरणा पुंज, एक पूर्व निर्धारित रास्ता उन्होंने तय कर दिया, बना दिया, जिसके उस रास्ते पर चलकर, उसे प्रेरणा पाकर युवा अपने को एक अच्छा शील संस्कार युक्त बालक बन सके, इसकी व्यवस्था, उसकी चिंता और उसकी चिंतन सबको उन्होंने अपनी विश्व भारती में, उन्होंने सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से जीवन जीकर उन्होंने दिखाया और उसकी स्थापना करी। और आने वाली सरकारें, आने वाला देश, प्रत्येक विधि और व्यवस्था इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जब उस देश जहां पर बालिकाएं शिक्षित नहीं है, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, वह परिवार तरक्की नहीं कर सकता, वह परिवार खुशहाल नहीं रह सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो दूसरे के विचारों को सुनता है, समझता है, और जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो जरा कल्पना कीजिए वो कैसे आपके विचारों को समझेगा। इसलिए पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए और उनको आगे बढ़ने के अवसर ज्यादा से ज्यादा सृजित करने चाहिए समाज को, क्योंकि वो आधी आबादी है, वो दो परिवारों की कल्याणी है, उस वो आने वाली संतति की वो गुरु है, मार्गदर्शक है। अगर वो अनपढ़ रह जाएगी, वो किसी प्रकार से शिक्षा का प्रकाश उस तक नहीं पहुंचा, तो आने वाली संतति अंधकार के गर्त में समा जाएगी। इस प्रकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार प्रौढ़ शिक्षा के प्रति, सह शिक्षा और स्त्री शिक्षा के प्रति बहुत ही सारगर्भित है। जिन घरों के बुजुर्ग दादा दादी पढ़े लिखे, ज्ञानी और समझदार होते हैं, उन घरों में आने वाले जो जनरेशन होती है उसको मुफ्त में कहें या स्वाभाविक रूप से कहें या उसके व्यवहारों में कहें, बालकों में अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी अच्छी आदतें, अच्छी अच्छी ज्ञान, कहानियों के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, आचरण से, घर के वातावरण से स्वतः ही सीखने को मिलती है। किसी प्रकार की बलात् शिक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बालकों के अनुकरण द्वारा वो सीख जाते हैं। उनके व्यवहार में इस प्रकार से घुल मिल जाता है जैसे हवा में सुगंध। शिक्षा भी तो वही है, शिक्षा भी तो सुगंध ही है। मनुष्य तो वही है, सबके अंदर बुद्धि है, लेकिन जो शिक्षा रूपी सुगंध को, जो शिक्षा को जो धारण करता है, उसके अंदर उसका तन मन सब सुवासित हो जाता है। उसके साथ में रहने वाले व्यक्ति भी लाभान्वित होते हैं। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रौढ़ शिक्षा के प्रति दिए गए विचार काफी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है।
अगली कड़ी में, दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा और राजनीति पर मैं आप लोगों को कुछ प्रेरणास्पद बातों मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।